अब उसके बाद आती हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो पहले हमने देखी पेपर इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, फिर हमने बात की कि सिलेबस में वो क्या इंस्ट्रक्शंस देता है, और अब ये जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये मेरी तरफ से आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मैं पेश करता हूं, जो कि आपने ख्याल करना है जिस चीज का। देखें जी, वर्ड लिमिट वो देता है 2500 वर्ड से 3000 वर्ड्स तक, ये वो वर्ड लिमिट देता है। अच्छा। अच्छा, इसके बारे में पहली गुजारिश तो मेरी ये है कि मेरे स्टूडेंट्स जो कामयाब हुए, अब उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। अच्छा, अब उनसे जो फीडबैक मिला वो ये भी मिला कि 1200 वर्ड्स जिस बच्चे ने लिखे उसकी भी पोजीशन है, 1600 वर्ड्स जिस बच्चे ने लिखे उसकी भी पोजीशन है, 2400 वर्ड्स जिस बच्चे ने लिखे उसकी भी पोजीशन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2500 से 3000 वर्ड्स का, वो आपको उसने, देखो भाई वो एग्जामिनर है, उसने आपको कोई वर्ड लिमिट तो देनी देनी है ना, आपको वो 3 घंटे भी तो दे रहा है ना। तो जब वो 3 आवर्स आपको देता है तो साथ में ही आपको एक वर्ड लिमिट भी देता है। लेकिन आप बाउंड नहीं हो कि हर हाल में आप ठक करके 2500 से 3000 वर्ड्स लिखो। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वालिटी मैटर करती है। वर्ड्स आपके कम ज्यादा हो सकते हैं, हाँ, इतने कम ना हो वर्ड्स कि भाई आप 1000 वर्ड्स लिख के आ जाओ वहां, लेकिन वर्ड्स आपके कम ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, अब आप एक काम करो, ये मैंने एक डाटा लिया था, स्टैटिस्टिकल डाटा लिया था। वो ये था कि स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर ये हम 3 घंटे में इतने सारे वर्ड्स कैसे लिखेंगे, इम्पॉसिबल है। तो मैंने उनको कहा कि भाई सारे निकालो जरा आप, बल्कि मैंने कहा कि मैं स्टॉप वॉच निकालता हूं। मैंने उनको कहा कि चलो थर्स्टी क्रो लिखो, और स्लो स्लो लिखो, बिल्कुल नॉर्मल से भी स्लो हैंड राइट, स्लो स्पीड के अंदर। अच्छा, जब उस क्लास का मैंने डाटा लिया तो पता ये चला कि जो स्लोएस्ट राइटर था उसने 20 वर्ड्स पर मिनट लिखे, और जो फास्टेस्ट राइटर था उसने 40 वर्ड्स पर मिनट लिखे। तो हम ऐसा करते हैं कि हम स्लोएस्ट राइटर बन जाते हैं, और हम ये सोच लेते हैं कि हम 20 वर्ड्स पर मिनट लिख सकते हैं। तो फिर अगर आप 20 वर्ड्स पर मिनट लिखते हो तो 1 घंटे में आप 1200 वर्ड्स लिखोगे। तो फिर 2 घंटों में आप 2400 वर्ड्स लिखोगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप लोगों को इस परेशानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जी हम इतने सारे वर्ड्स कैसे लिखेंगे। फिर सुन लीजिए, स्लोएस्ट राइटर 20 वर्ड्स पर मिनट लिखता है, तो 1 घंटे में 1200 हुए, और 2 घंटे में 2400 वर्ड्स हुए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर आप एक अच्छा सा रफ वर्क करो और उसमें पूरा 1 घंटा लगाओ, और रफ वर्क करने के बारे में मैंने अभी आपको बताना है। अब अच्छा सा रफ वर्क करो। रफ वर्क में ना मैंने आपसे रफ इंट्रोडक्शन भी लिखवाना है, रफ आउटलाइन भी लिखवानी है, ताकि जब आप उसको नीट पे उतारो तो एक बेहतरीन राइटिंग जो है वो एग्जामिनर के पास जाए। तो पहले तो ये वर्ड काउंट को अपने दिमाग में रख लीजिए, और समझिए अपने आप को कि ये आप 20 वर्ड पर मिनट ही लिख सकते हैं। तो आप लोग 2 घंटे में 2400 वर्ड्स आराम से लिख लोगे। अच्छा, वो जो आपको शीट मिलती है, वो जो आपको पेज मिलता है, एक पेज पे 27 लाइंस होती हैं। कई बच्चों को पता है, कई बच्चों को नहीं पता, तो मैं आप लोगों से ये शेयर कर लूं। एक पेज पे, 1 मिनट होल्ड कीजिए। तो एक पेज पे 27 लाइंस होती हैं, और आपको जो शीट मिलती है, जो बुकलेट आपको पूरा मिलता है जिसके ऊपर आपने लिखना होता है, उसके 11 लीव्स होते हैं। लीव्स का मतलब वर्क, पेजेस नहीं। पेज 1 साइड का होता है, लीव्स 2 साइड के को कहा जाता है।
अब प्लान हमारा क्या होगा? प्लान हमारा होगा कि एक एवरेज जो वर्ड्स पर लाइन लिखे जाते हैं वो 5 है। बाज बच्चों की जो हैंड राइटिंग है वो छोटी छोटी होती है। बाज बच्चे बहुत बड़ा लिखते हैं, बाज बच्चे मीडियम साइज के वर्ड्स लिखते हैं। तो हम एक रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एक बच्चा जो है वो, एक कैंडिडेट जो है वो एक लाइन में 5 वर्ड्स लिखता है। तो एक पेज के ऊपर आपके 120 वर्ड्स हो गए। ये चीजें ना पहले से ही सोच के जाना, ये चीजें पहले ही आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जैसा कि आपको अंदाजा होना चाहिए कि मैं 2 घंटे में बड़ी आसानी से 2400 वर्ड्स लिख सकता हूं या लिख सकती हूँ। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि जो आपको वो आंसर शीट दे रहा है उसके 27, एक पेज के ऊपर 27 लाइन्स है। दूसरा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि लीव्स उसके टोटल 11 है। अब फिर आपको गिनना नहीं पड़ेगा, आपको पता होगा कि एक सफे के ऊपर मेरे 100 से 120 वर्ड्स होंगे। ये चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए। अच्छा, ये बात समझ आई है आप लोगों को? खैर, मैं आप लोगों के माइक्स ओपन करूं। यस सर, आगे। यस सर। जी, तो मुख्तसरन ये कि आप लोग बड़ी आसानी से 2 घंटे में 2400 वर्ड्स लिख सकते हो, और आप लोग बड़ी आसानी से एक पेज पे 120 वर्ड्स लिख सकते हो। ये है इसका खुलासा। अच्छा, कुछ चीजें ऐसे राइटिंग के अंदर ममनू है, टैबूज हैं। टैबूज का मतलब फॉरबिडन। अब हम उसका जिक्र कर लेते हैं। 4 चीजें तो ये हो गई। ग्रामर मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी, बैन है ये। वोकेबलरी मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी। देखें, एग्जामिनर को समझ आ जाती है कि ये ग्रामर मिस्टेक एक स्लिप है या इसको वाकई ग्रामर नहीं आती। अगर आपने एक दफा, फर्ज कर ले, ही के साथ गो लिख दिया, तो एग्जामिनर छोड़ देगा इसको कि हो सकता है स्लिप हो गई हो। लेकिन अगर आप हर दफा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगा रहे हो उसमें एस सी एस या आई एस का इजाफा नहीं कर रहे, तो फिर उसे समझ आ जाएगी कि भाई एग्जामिन इसकी ग्रामर वीक है बच्चे की। वोकेबलरी में आपने चले एक जगह दो जगह पे स्लिप कर दी तो वो चलता है। लेकिन अगर हर पेज के ऊपर स्लिप्स नहीं, फिर वो मिस्टेक्स नजर आ रही हैं, तो भाई फिर कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। पॉइंट नंबर 3, आई वो यू का इस्तेमाल बैन होता है। जिस तरह प्रेसी में आई वो यू का इस्तेमाल बैन है, इसी तरह आपने ऐसे में भी नहीं करना। वजह क्या है? कि ये फॉर्मल ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट है, इसमें पर्सनल प्रोनाउंस का यूज नहीं किया जाता। आप एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, मैं बार बार कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव का मतलब है इम्पार्शियल। तो ऐसे आपका एक इम्पार्शियल एनालिसिस है। तो जब आप उसमें आई वो यू का यूज करोगे, पर्सनल प्रोनाउन का यूज करोगे, तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। फोर्थ पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी नहीं आपने बताने। ये मैंने पॉइंट ऐड किस लिए किया है कि ओ ए लेवल के स्टूडेंट्स भी ये पेपर देते हैं, और उनको जो ऐसे राइटिंग या उनको जो कंपोजिशन आती है उसमें वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं। उनको प्रॉम्प्ट्स इस किस्म के दिए जाते हैं कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखें। लेकिन सीएसएस का जो ऐसे है, फिर मैं बोल रहा हूं, ये एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर हम पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं लिख सकते। पिछले दिनों, पिछले सालों में कुछ इस किस्म का मुझे स्टेटमेंट याद नहीं है उस ऐसे की, वो इस किस्म की स्टेटमेंट थी टॉपिक की कि अ फ्रेंड वॉक्स इन वन एवरी वन वॉक्स आउट, कुछ इस किस्म की बात थी कि जब हर कोई आपका साथ छोड़ जाता है, तो तब आपका दोस्त काम आता है, वो आपके साथ रहता है। तो आपने ये नहीं बताना शुरू कर देना कि मेरा हमसाया है, वो मेरा बेहतरीन दोस्त है, मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया तो फिर मैंने उससे लिया। नेशंस की फ्रेंडशिप्स के ऊपर बात लेके जाओ आप। तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी नहीं लिखने। अच्छा,
कोटेशन स्टार्ट में और एंड में नहीं देनी है आपने। कोटेशंस बीच में दे सकते हो तो दो, बिगिनिंग में और एंडिंग में कोटेशन नहीं आनी चाहिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखो बेटे, जब आप ऐसे लिख रहे हो ना, और जब उसका इंट्रोडक्शन बना रहे हो, तो आप सबसे ज्यादा बेहतर लिखते हो। भाई कोटेशन है क्या? वो किसी शख्स की कही हुई बात ही है ना, वो कोई पत्थर पे लकीर तो नहीं है। किसी बंदे की कही हुई बात है वो, जो उसने स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के अंदर, स्पेसिफिक मूड में, अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक उस बंदे ने लिख कह दी बात। और हम कोटेशंस को समझते हैं कि जैसे ये कोई पत्थर पे लिखी हुई चीज है, अनमिट नकूश है इसके। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोवर्ब्स बने होते हैं, कोटेशंस होती हैं, वो नॉनसेंस भी होती हैं, वो आउटडेटेड भी हो जाती हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये गलत बात है। फर्स्ट इंप्रेशन कैन नॉट बी द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन में तो हर बंदा अपने आप को बेहतरीन, सुपर ह्यूमन करके पेश करता है। शादी ब्याहों के सिलसिले देख लेना, कि जब लड़का लड़की वाले पहले मिल रहे होते हैं तो लगता है कि माशाल्लाह फरिश्ते हैं सारे। वो तो बाद में पता चलता है कि खूनखार है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये क्या बात हुई? अच्छा, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आजकल तो जो ग्लिटर करता है वही गोल्ड है। आजकल तो आप ना खालिस शहद को बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट के साथ बेचो, बिकेगा। खालिस शहद कोई अच्छी एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो वो नहीं बिकेगा। हम्म। तो जब हम कहते हैं ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, अब ये प्रोवर्ब है, तो आजकल की दुनिया के अंदर, आजकल के दौर के अंदर, ये तो फिर एक नाकिस सा प्रोवर्ब है। बेटे अपने माइक ऑफ कीजिए। तो बीच में कोटेशन दीजिए। बीच में देखो, कोटेशन आपके सपोर्टिंग और आपको आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट करती है, जो कोटेशन होती है। तो आपने पैराग्राफ के बीच में, पैराग्राफ के बाद, पहले, दरमियान में, वो आपने देनी है। आप कोटेशन दो, आप केस स्टडीज दो, आप स्टैटिस्टिकल डाटा लिखो, आप जो चीज इंपोर्ट करना चाहते हो वो लिखो। कोटेशन भी बीच में लिखो, अपने आर्गुमेंट को वैलिड करने के लिए या रिबटल के लिए। लेकिन ऐसे को कोटेशन से स्टार्ट करना बेवकूफी है, और ऐसे को कोटेशन पे एंड करना भी बेवकूफी है। और ये मैं बात एज अ राइटर कह रहा हूं, कि जो जब वो लिखता है ना, तो जो चीज वो लिखता है वो उसका बच्चा होती है, वो ब्रेन चाइल्ड होता है। ब्रेन चाइल्ड को वो खुद नाम दे, अपने बच्चे का नाम खुद रखे वो। तो राइटर ये क्यों बर्दाश्त करेगा कि किसी की कोटेशन से बात शुरू करे और किसी की कोटेशन पे बात एंड करे? छठा पॉइंट, स्टार्ट में और एंड में, यानी इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में आप लोगों ने कटिंग नहीं करनी।